हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी, जय हो प्रभु। जय हो शिव शक्ति। माँ शक्ति और शिव दोनों ने दर्शन दे दिए। प्रभु का आशीर्वाद पूरे भारत पर, भारतवासियों पर बना रहे। हमारे जो सोल्जर्स हमारी रक्षा में हैं सब सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना करेंगे इस वक्त तो हम महादेव से। जय माँ भवानी। 3 more cards, judgment, 2 more cards, tower, 1 more card, current energy, moon, bottom of the deck है hangman, ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले साइन मीन राशि, ओवरऑल एनर्जी है मीन राशि। वी हैव तुला, कर्क, मकर, कुंभ एंड धनु। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी है इस वक्त डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, हेवी एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है जैसे कि अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जो भी फैसले होंगे उसके लिए मुझे स्टैंड लेना है, मेरे जो भी फैसले हैं उसके लिए मुझे खड़ा होना है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इस वक्त अपने अंदर का जो साहस है उसको बाहर रख रहे हैं आपके पर्सन। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों के पार्टनर रिटर्न भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन हो रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर इसी वक्त पे कंप्लीटली डिटैच भी हो रहे हैं। कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि हमारा यूनियन हो गया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारे लोग उनको कह रहे हैं। बट वहीं कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि मैम मेरे पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपका साथ नहीं दे पाया और वो किसी और का हो गया और आपको बताया भी नहीं, ऐसे व्यक्ति से तो प्रभु ही बचाएं। और आपको तो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। कुछ कमेंट्स मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें मैंने ये देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। जानते हैं कि किसी को भुला देना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो आपके लायक था ही नहीं या थी ही नहीं। क्योंकि जो प्यार करेगा वो ऐसे कैसे किसी के साथ आगे बढ़ जाएगा और सामने वाले को बताना भी ज़रूरी नहीं समझेगा। मतलब उस व्यक्ति को उसने बताया भी नहीं, उसे किसी और से पता चला, किसी और से फ़ोटो रिसीव हुई कि उसके पार्टनर ने शादी कर ली। सोचिए क्या फीलिंग होगी उस व्यक्ति की। बट मैं इतना ही कहूँगी, जो भी मैं ऐसे कमेंट देखती हूँ उनको मैं यही कहती हूँ, शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, कि उसने आपको एक ऐसे गड्ढे में जाने से बचा लिया जो बाद में होता तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो यहाँ पे निर्णायक फैसलों का समय है। कुछ लोगों की लाइफ मैसिव चेंज होगी क्योंकि 5-5 पोर्टल जो गया, 5-5, उसी टाइम मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मैसिव चेंज की एनर्जी है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है आपके लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपको नेगेटिव लगेगा बट एक्चुअली में कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ।
सो यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे भी थोड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। निर्णायक फैसला लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, बट इतना ज़रूर है कि ये एक्शन ओरिएंटेड है, इसको कोई दबा नहीं सकता, कोई इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस टाइम पे कोई अगर आपसे ऐसा कहे कि मैं प्रेशर में तुमसे दूर जा रहा हूँ या पास आ रहा हूँ, मत मानना, क्योंकि प्रेशर की एनर्जी है ही नहीं। और जहाँ पे ट्रू लव होगा वहाँ कोई प्रेशर काम नहीं करेगा, ये बात लिख कर ले लीजिए। लेट्स क्लैरिफाई, क्योंकि एनर्जी हैवी है, ईच एंड एवरी कार्ड्स को देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो भी, और अगर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं तो भी, वो सिचुएशन एंड होगी, वो सच सामने आएगा, चाहे आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो। इस वक्त बैलेंस क्रिएट होगा। हाई प्रीस्टेस, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए, आपके पर्सन बोल्ड स्टेप खुद ही लेंगे आपके लिए। हालांकि अभी ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बट ये अपने अंतरात्मा की अगर सुनते हैं तो ये कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ऐसा डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिसके लिए इनको स्वयं पछताना पड़े। ये अपनी होप्स, अपनी विशेस को फुलफ़िल करने से रिलेटेड ही डिसीजन लेंगे। जजमेंट को नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया। ये अपने प्रेम के प्रति डिसीजन लेंगे। शादी आपसे करनी है, अपने मर्ज़ी से करनी है, इसके प्रति डिसीजन लेंगे। एक नई शुरुआत का डिसीजन लेंगे। टावर क्यों आया है? टावर, यहाँ टावर को देखिए डेथ ने क्लैरिफाई किया है। कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। स्पेशली वहाँ पर चैलेंज ज़्यादा होगा जहाँ पर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इनकी फैमिली ने मना कर दिया तो वहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, वहाँ पर ये अपने मन की सुनेंगे। क्या कहेगा इनका मन? इंडिपेंडेंटली एक्शन लो। जो भी कंफ्यूजन है या थर्ड पार्टी है उससे बाहर निकलो। स्पेशली जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं जो तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं, जो तुम्हारे खुशी में खुश नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलो। हैंगमैन, अच्छा देखिए, हैंगमैन को गजब एनर्जी है। हैंगमैन को डेविल एंड लवर्स ने क्लैरिफाई किया है, तो हमारे लवर्स और टेम्परेंस के साथ डेविल कूद के बाहर आया है। सो यहाँ पे ज़िद बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर ज़िद है तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। सिचुएशन बैलेंस होगी। और इसके नीचे भी देखिए हर्मिट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं सोच समझ के डिसीजन लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। यहाँ पर वी हैव पेज ऑफ कप्स विद हर्मिट। सोच समझ कर आपके प्रति स्टेप लिए जाएंगे। तो एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, बट इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को एक्शंस दिखेंगे अपने पर्सन की तरफ से। जय हमारी। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। आपको लेकर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। सेवन कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हनीमून। ओवरऑल एनर्जी है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव।
देखिए, अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ने खुद पर गुस्सा आ रहा है, खुद पर ये नाराज़गी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जिसे भगवान ने मुझे दिया था, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन। कई बार हमें फील होता है, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखकर ऐसा सोचते हैं कि इसके साथ तो मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, नाता है, ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। एक ऐसे व्यक्ति से मैंने धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ मैंने धोखा किया, उस व्यक्ति को मैंने छोड़ दिया। जो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट था या थी, उस व्यक्ति को मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। इसका जो खामियाजा है वो आज मैं भुगत रहा हूँ। ये इनकी एनर्जी है। साथ ही साथ इन्हें अब क्योंकि रियलाइज़ हो गया है कि मेरी गलती थी, मैंने गलतियाँ की हैं, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सामने से इस स्टेप लेने की ज़रूरत है, सामने से अपने पर्सन को कन्विंस करने की ज़रूरत है, सामने से उसे बताने और जताने की ज़रूरत है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत अटैच्ड हूँ, हम इस रिश्ते को अभी भी ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको हम सुधार सकते हैं। प्रॉब्लम्स चाहे जिस भी वजह से हुई हो, या तो आपके पर्सन ने आपको बहुत इल ट्रीट किया हो गलत तरीके से, या तो फिर उन्होंने आपके अलावा दूसरे के साथ फ्लर्ट किया हो, या तो रिलीजियस फैक्टर हो, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, या एज कुछ भी, मतलब मे बी आपका कोई पास्ट हो या इनका कोई पास्ट हो। तो जो भी डिफरेंसेस थे, इन्होंने आपसे डिटैच होने को प्रायोरिटी दी थी, और अब क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था या गलत थी, तो अब ये वापस आना चाहते हैं। इनकी ये फीलिंग्स हैं। इवन ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही को डिपेंडेंट नहीं हो इस रिश्ते में, मैं भी इक्वली को डिपेंडेंट हूँ, मैं भी तुम पे उतना ही रिलाई करता हूँ या करती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। ये वाली इनकी एनर्जी है इस वक्त। इवन ये आपके साथ कहीं डेट पर जाना चाहते हैं। हनीमून यहाँ डेट को दर्शा रहा है। ऑब्वियसली जो मैरिड कपल हैं वो तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, बट अनमैरिड कपल्स के लिए इट्स इंडिकेशन ऑफ अ ब्यूटिफुल डेट। देखते हैं एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन होगा नो कांटेक्ट वालों की तरफ। नो कांटेक्ट, वेटिंग गेम। एटलीस्ट वेटिंग गेम है तो कम से कम 2 दिन, 2 घंटे की एनर्जी तो नहीं है। वापस आएंगे ज़रूर, बट 2-2 की एनर्जी है। यूनियन होगा। वी हैव 4-4, 2-2। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो नंबर 2, सैक्रल चक्रा। क्यों आ गया वेटिंग गेम नो कांटेक्ट वालों के लिए? यूनियन होगा, 100% होगा, बट समय लग सकता है, क्योंकि अभी इनकी ये सिचुएशन नहीं है, इनकी ये कंडीशन नहीं है कि ये आपके साथ बातचीत करें या आपको कमिटमेंट दें या आपके लिए कोई बड़ा स्टेप ले लें। इस तरह की एनर्जी अभी नहीं है। इट विल टेक टाइम। क्राउन चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। क्राउन चक्रा रिप्रेजेंट करता है एक तरह से मूड स्विंग्स को। अगर ये ब्लॉकेज होगा तो मूड स्विंग होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होगा, राइट डिसीजन ना ले पाने की एनर्जी होगी, इसीलिए हार्टअटैक एंड लॉस साथ में आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर डेथ को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेथ क्यों आया है? लो भाई कर लो बात। डेथ को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई कर दिया विद टावर। कुछ चीज़ें, कुछ ओल्ड सिचुएशंस रिलीज़ होंगी आपके पर्सन की लाइफ में। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि पहले से चलती आ रही थी वो रिलीज़ होंगी, इसीलिए स्ट्रेस है, इसीलिए एंग्जाइटी है, इसीलिए हार्टअटैक एंड लॉस है, और इसीलिए जगलिंग है। अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी तो सबको रिलीज़ करके किसी एक की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, और वो एक आप होंगे, बिकॉज वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन हियर। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 2 दिन।
यहाँ मिनिमम 2 डेज़ की एनर्जी है। देखते हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, जो कांटेक्ट में हैं इस वक्त। जस्टिस होगा, न्याय होगा आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है, बट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन सफरिंग में हैं इस वक्त। आपके पार्टनर सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे नॉट द राइट टाइम की एनर्जी है, पेशेंस रखने की एनर्जी है। आपके लिए भी वेटिंग गेम आया है, तो नो कांटेक्ट में है तो भी, कांटेक्ट में है तो भी, अभी कमिटमेंट मिलने में समय लगेगा। बट अगर बातचीत हो रही है तो झगड़े से बचिएगा, स्पेशली अगले 2 दिन। यहाँ भी ऑलमोस्ट है 7 और 2, मतलब कम से कम 25 घंटे और मैक्सिमम 48 आवर्स आपको झगड़े लड़ाई से बचना है। एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर का मूड स्विंग नज़र आ रहा है मेजर अरकाना से भी, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर बहस होने के चांसेस होंगे। हालांकि ये आपकी बहुत केयर करते हैं और इस रिश्ते को हर एंगल से ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि आपको छोड़ देंगे या आपको धोखा दे देंगे, ऐसी वाइब्स तो फ़िलहाल नहीं है। बट स्टिल पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। जस्टिस होगा, न्याय होगा, तो यू हैव टू कीप पेशेंस, बोथ जो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? देखिए, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ लोग एंजल से ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब गलत ही क्यों हो रहा है, क्या मैं इतनी पनौती हूँ, या मेरी लाइफ में इतनी पनौतियाँ क्यों हैं, मेरा नसीब इतना खोटा क्यों है कि सब मेरे से, ऐसे लोग जो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, या ऐसे लोग जिनकी क्वालिटी मुझसे कम है, मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है अपने ऊपर, मैंने उनसे ज़्यादा स्टडीज़ की है, मैंने उनसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, उसके बाद भी मेरी नौकरी नहीं लग रही, बाकियों की लग गई, कोई बिज़नेस करके कमा के लाल बैठा है, बट मेरी नहीं लग रही, मैं तो प्रिपरेशन पे प्रिपरेशन किया जा रहा हूँ या की जा रही हूँ। आते हैं ऐसे क्वेश्चन मन में। कई बार आपके मन में ये भी सवाल आते हैं कि यार मेरे जो फ्रेंड्स थे, चाहे लड़का लड़की जो भी आपके फ्रेंड्स रहे हो, उनकी लव लाइफ इतनी अच्छी चलती है, जबकि वो सब धोखेबाज हैं। मुझे उनकी रियलिटी पता है कि वो पीठ पीछे धोखा देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, बट मैं लॉयल हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे? आते हैं ऐसे सवाल कि मेरे साथ जो सही रास्ते पर चल रहा है उसके साथ क्यों ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहा है वो मज़े में है बिल्कुल। तो यहाँ पर एंजल्स आपको जवाब दे रहे हैं कि आप या तो करेक्ट पर्सन के साथ नहीं हो, या तो करेक्ट डोर आपने नॉक ही नहीं किया अभी तक, या तो आपने करेक्ट पाथ ही नहीं चुना है। आप किसी ऐसे पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं जो पाथ भगवान ने आपके लिए डिसाइड ही नहीं किया। जो पाथ भगवान ने डिसाइड किया है, सही समय पर आप ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो भी टर्न हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था कि मैं नहीं चाहती थी, फिर भी टर्न लेना पड़ा मुझे। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप जो नहीं चाहते उस रास्ते पर आपको भेजा जाता है, और जो पाथ आपने चुना हुआ है उसमें अगर आपका पाथ कोई दूसरा है तो उसमें इतना लॉस आपको देखना पड़ेगा ना, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको लगेगा यार सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, ये क्या हो गया अचानक से। तो ये आपको एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। मे बी किसी के मन में ऐसे सवाल हों तो उनको आंसर करना चाहते हैं एंजल्स। गेट रेडी टू सी मूवमेंट्स व्हेन यू चूज़ टू शेयर योर गिफ्ट। कई लोग स्टक हो जाते हैं, उनको जब पूछो तो वो कहते हैं कि मैम हम ब्लॉक हो गए हैं, ना हमारा करियर में ग्रोथ हो रहा है, ना हमारी लव लाइफ अच्छी चल रही है, ना हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब हेल्थ वाइज भी ब्लॉकेज है। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग स्टक। ये इसलिए होता है, कई बार आपको रोक दिया जाता है पूरी तरीके से, ताकि आपका ध्यान डिवाइन की तरफ जाए और आप रियलाइज़ कर पाएँ कि आपसे गलती कहाँ हुई है। आपके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट अगर है और आपने उसको दबा कर रखा है, या सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको बाहर निकालो। ये इंडिकेशन है डिवाइन का, है ना। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि पास्ट से बाहर निकलो,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनका पास्ट पास्ट है और अब प्रेजेंट प्रेजेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, बट दे आर वेटिंग स्टिल कि मेरा एक्स आएगा या मेरी एक्स आएगी। ठीक है, हो सकता है कि उनका एक्स भी उनसे बहुत प्यार करता हो, आ भी जाए। कई लोगों के आए भी हैं। मेरे तो चैनल पे 14 साल 21 साल का रिकॉर्ड है। 21 साल पुराना प्यार, 14 साल पुराना प्यार, 18 साल पुराना प्यार यूनियन हुआ है। कमेंट्स पिन किए थे मैंने। बट सब लोग के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा होता है कि 6 महीने में नहीं आया तो हम किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पास्ट बहुत ब्रुटल है। उनके पार्टनर ने उनको छोड़ दिया या उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया, वादे करके मुकर गया या मुकर गई, किसी और के साथ चला गया या चली गई, किसी और के साथ नई ज़िंदगी भी शुरू कर ली। बट वो व्यक्ति नहीं मूव ऑन कर पाता क्योंकि उसने सच्चा प्रेम किया है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो उसी के सपने देखे हैं, मैं तो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती या सोच ही नहीं सकता। ऐसे लोगों का क्या? एंजल्स कह रहे हैं एक्सेप्टेंस रखो और पास्ट से बाहर निकलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पास्ट उतना अच्छा नहीं है तो अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने पर फोकस करो, अपने फ्यूचर को क्रिएट करो। ऐसी अफर्मेशंस यूज़ करो कि आपका आने वाला फ्यूचर वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।